अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएसएल। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में शामिल करते हैं। और आज हम बात करेंगे स्टडी लेक्चर फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान स्टडी लेक्चर फ्लो कैसे मूव करता है। तो सबसे पहले नेवियर स्टोक्स इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो हम रिसेंट के पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पैरेलल फ्लो को डिस्कस किया था। लेकिन ये देखिए पार्शियल पी और पार्शियल ये हमें क्वेश्चन दी हुई है और बात करते हैं पैरेलल प्लेट्स की। लेकिन उससे पहले स्टडी फ्लो कौन सा होता है? ऐसा फ्लो जो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, टाइम डिपेंडेंट नहीं होता। ये यानी कि अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो कंपोनेंट को यू कंसीडर किया जाता है। अगर यू का मैं एक्स टी क्लास डेरिवेटिव लूं, यू का टी क्लास डेरिवेटिव उसकी इक्वल होगा 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि u जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। उसकी क्या वजह है कि फ्लो हमारे पास स्टेडी है। इसके बाद है लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो ऐसा फ्लो होता है कि अगर एक लेयर मूव कर रही है, दूसरी लेयर बिल्कुल उसके ऊपर स्ट्रेट लाइन मूव करेगी तो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो दो प्लेटें इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैं और प्लेटें दोनों फ्लैट है। फ्लैट से क्या मतलब है कि लेट्स सपोज ये बोर्ड मार्कर जो है मैं बोर्ड पे रखता हूं तो ये बिल्कुल बोर्ड के साथ इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है। इस तरह यानी कि प्लेटों के दरमियान कोई जो है ना वो डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई कट नहीं है। ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट्स के दरमियान जो फासला है, हाइट और डिस्टेंस जो है वो h के बराबर है। और जो लोअर प्लेट है, नीचे वाली जो प्लेट है वो फिक्स है। नीचे वाली प्लेट क्या है? ये स्टूडेंट्स आपने कुछ बातें हैं इनको आपने याद रखना है कि लोअर प्लेट हमारे पास फिक्स है, अपर प्लेट जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर लोअर प्लेट फिक्स है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? 0 होगी। और अपर प्लेट मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज नहीं होती, कांस्टेंटली टाइम के लिहाज से उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कंपोनेंट तो हमने बात कर चुके हैं स्टडी में कि टाइम डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है कि वो स्पीड उसकी एक जैसे रहेगी और वो आपके पास जो स्पीड है वो कैपिटल U के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो तीसरी अहम बात है कि इसकी जो विड्थ है, अब विड्थ का मैं थोड़ा सा आपको ये जो कि डायग्राम मैं पूरी ड्रा की है, लेकिन विड्थ का कांसेप्ट अलग से देखिएगा कि आपके पास बोर्ड मार्कर है, ये स्टूडेंट्स की हाइट है, यानी कि ये दो प्लेटें कंसीडर कर लें, ये प्लेट है और ये लोअर प्लेट है। तो दोनों प्लेटों के दरमियान जो फासला है वो तो h के बराबर है, लेकिन ये स्टूडेंट्स की विड्थ है। ये क्या इसकी? ये इसकी विड्थ है। तो विड्थ की बात कर रहे हैं कि विड्थ अप्रोच कर रही है इनफाइनाइट को। इनफाइनाइट से क्या मुराद है कि अगर हम दो प्लेटों के दरमियान डिस्टेंस h की बात करें तो h की निस्बत उसकी जो विड्थ है वो बहुत बड़ी है और विड्थ डेफिनेटली अलोंग द z डायरेक्शन होगी। इट मींस कि अगर विड्थ इनफाइनाइट है तो अलोंग द z डायरेक्शन है तो फिर हमारे पास ये जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है 2 डायमेंशन में। ठीक है, इसको जो है ना रिड्यूस कर लेते हैं 2D में। मतलब ये कि z पे डिपेंड नहीं करती, z डायरेक्टेड नहीं है। तो फिर हमारे पास ये जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन की जो प्रीवियस इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी? ये स्टूडेंट्स देखिएगा कि पार्शियल p ओवर पार्शियल x बराबर है म्यू इनटू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। z डायरेक्शन में हमने बात की है कि आपका z उसकी विड्थ जो है वो इनफाइनाइट है। इट मींस को इनफाइनाइट है तो फिर फ्लो जो है वो 2D के आ गया, 2 डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया है along the x and y डायरेक्शंस। तो इट मींस कि जब z डायरेक्टेड कंपोनेंट है उसको 0 कंसीडर करेंगे माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल t। लेकिन स्टूडेंट्स इधर जो अहम बात है वो आपने ये देखना है कि फ्लो जो है वो हम शुरू में बात कर चुके हैं कि स्टेडी फ्लो है। अगर तो स्टेडी है इट मींस कि u जो है वो आपका टाइम डिपेंडेंट नहीं है, यानी टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो पार्शियल u और पार्शियल t इसके इक्वल होगा 0 के। अगर मैं इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करूं तो पार्शियल p ओवर पार्शियल x जिसको हम dp ओवर dx भी लिख सकते हैं बराबर है म्यू इनटू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर माइनस
पार्शियल एक्स बराबर है म्यू इनटू पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। अब आप इधर से स्टूडेंट्स थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इस इक्वेशन से, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि ये जो u है ये हमें पता है कि सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन है, ये मतलब ये कि u सिर्फ डिपेंड करता है u इज अ फंक्शन ऑफ y, y के साथ से डेरिवेटिव है इसका। तो राइट साइड की बात करें तो u जो है वो फंक्शन किसका रह गया y का, लेकिन प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन पढ़ी है उनके मुताबिक इस कंपोनेंट की तो बात करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो z डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा, z डायरेक्शन को हमने अंदर से निगलेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो इनफाइनाइट है, मतलब एज के मुकाबले में बहुत बड़ी उसकी जो है ना वो विड्थ है, लॉन्ग इनफ, उसकी हम उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो फिर वो कौन सा कंपोनेंट कह लेते हैं पार्शियल p ओवर पार्शियल y, लेफ्ट हैंड साइड पे वहां पर इस वजह से, यानी कि p जो है वो x पार्शियल p ओवर पार्शियल x है, लेकिन ये प्रीवियस क्वेश्चन से ये रिजल्ट हमारे सामने है कि पार्शियल p ओवर पार्शियल y जो है ये स्टूडेंट्स इसके इक्वल है 0 के इक्वल है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन से लिया है। तो अगर तो 0 के इक्वल है तो इधर से हम क्या इजाफा करते हैं, ये स्टूडेंट्स देखिएगा कि इसमें u इज द फंक्शन ऑफ y, हमें पता है कि u किसका फंक्शन है y का। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इसको 1 2 3 ऑलरेडी मैंने कह चुका था, इसको मैं कहता हूं 4 है, तो 4 की जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि जो p में प्रीवियस डेरिवेटिव x का है उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाने लगे हैं, उसके बारे में हमारा क्या ख्याल है। तो लेफ्ट हैंड साइड p इधर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट है, यानी कि जो लेफ्ट साइड है वो भी या तो किसी y का फंक्शन है, ये सारी की सारी वैल्यूज है, ये सारी की सारी वैल्यू या तो कोई y का फंक्शन है और या फिर वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो y का फंक्शन तो हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, ये रिजल्ट आपके सामने ही है, p ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 0, यानी कि p जो है y पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि p कांस्टेंट है y के लिहाज से, इट मींस कि p जो है वो y का फंक्शन नहीं है। तो अगर वो y का फंक्शन नहीं है तो फिर p किसका फंक्शन है, पार्शियल p जो लेफ्ट साइड है वो सारी की सारी इसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इस क्वेश्चन को ही हम मजीद कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन 4 से हम क्या इजाफा करते हैं जी स्टूडेंट्स। 4 की अगर हम बात करेंगे, मैं अगर 4 को मॉडिफाई करने लगा हूं कि dp ओवर dx 1 ओवर म्यू बराबर है पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y का स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर बराबर है 1 ओवर म्यू dp ओवर dx। इसके बारे में हम हाइपोथेसिस क्लाइम कर चुके हैं कि dp ओवर dx जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होगी, इट्स ओके। हां, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के नाम से। अगर स्टूडेंट्स हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, पार्शियल u ओवर पार्शियल y बराबर है 1 ओवर म्यू, और ये भी आपको मैंने बताया कि ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, और इसके साथ में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा y आ जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने a ऐड कर दिया। इंटीग्रेटिंग अगेन इधर आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू जो है ना y भी यहां से इंटीग्रेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगेन इसको इंटीग्रेट किया जाए तो हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाती है, u बराबर है इंटीग्रेटिंग अगेन इंटीग्रेटिंग वंस अगेन, एक दफा और इसको इंटीग्रेट कर दें तो 1 ओवर म्यू dp ओवर dx, y की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या होगी, y का स्क्वायर बाय 2 प्लस a की इंटीग्रेशन क्या होगी, a कांस्टेंट है और चूंकि y का हाथ से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो a बाय और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट स्टूडेंट्स हमने क्या ऐड करनी है b। तो ये a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, कोई भी वैल्यू गेट कर सकते हैं which will be determined by boundary conditions। बाउंड्री कंडीशंस अगर गिवन है तो फिर हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
जी स्टूडेंट्स, टॉपिक क्लियर है? आगे बढ़ने लगे हैं सिंपल क्यूटी फ्लो। सिंपल क्यूटी फ्लो में क्या है हमारे पास? सिंपल क्यूटी फ्लो इज अ फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। एक हमारे पास जो है वो रेस्ट की हालत में है, दूसरी जो है ऊपर वाली प्लेट अपर प्लेट वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। इट्स ओके जी। इसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना, इसको स्टूडेंट्स कंसीडर किया जाएगा जीरो। प्रेशर ग्रेडियंट्स इसी क्वेश्चन से अगर हम बात करें प्रेशर ग्रेडियंट्स की, तो dp ओवर dx जो है वो हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट्स है। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट्स क्या है? प्रेशर एक्चुअली फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर बहुत बड़ा एरिया हो उसमें जो फोर्स अप्लाई होने वाली है वो विजिबल बहुत कम हो तो उसको हम प्रेशर का नाम देंगे। और प्रेशर ग्रेडियंट जो है इसका जो पहला केस है उसमें हम उसको जीरो कंसीडर करेंगे। सबसे हम बात क्यूटी फ्लो की, इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? जीरो होगा। ये इसका पहला केस है। तो इससे ये क्वेश्चन इधर ही रहने देता हूं क्योंकि इसको आगे मूव करना है। और डायग्राम हमें एक ड्रा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रेडिक्शन किए हैं। और क्वेश्चन में मैं दोबारा आपको पिछली क्वेश्चन रिवाइज करवाऊंगा जी स्टूडेंट्स। सिंपल क्यूटी फ्लो, सिंपल क्यूटी फ्लो। सिंपल क्यूटी फ्लो में क्या है कि द सिंपल क्यूटी फ्लो इज अ सिंपल shear flow between two parallel plates। दो पैरेलल प्लेट्स स्टूडेंट्स में भी, और पैरेलल प्लेट्स जो है ये हमारे पास x डायरेक्टेड होगी और डेफिनेटली ये y डायरेक्टेड है, y डायरेक्शन है। और अपर प्लेट जो है वो मूविंग प्लेट है, मूव कर रही है। और मूव किससे कर रही है? उसकी जो वेलोसिटी है वो कैपिटल U के इक्वल है। लोअर प्लेट जो है वो फिक्स है। अगर तो ये प्लेट फिक्स है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो स्टूडेंट्स क्या होगी? जीरो। अपर प्लेट की मूवमेंट की वजह से डेफिनेटली जो फ्लूइड के अपर पार्टिकल है उनकी मूवमेंट लोअर पार्टिकल की निस्बत ज्यादा होगी। ये हमारे पास फ्लो का पैटर्न बन रहा है जी स्टूडेंट्स। अगर तो ये फ्लो है और इसमें जो पुरानी क्वेश्चन है जो हमने रिसेंटली डिस्कस की है उसके मुताबिक हमें ये क्वेश्चन मिली थी म्यू बराबर है u बराबर है 1 ओवर म्यू dp ओवर dx y स्क्वायर बाय 2 प्लस ky और प्लस b। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अहम बात है कि जो फ्लूइड है वो मूव किस वजह से करता है? वो सिर्फ और सिर्फ अपर प्लेट की मूवमेंट की वजह से करता है। ठीक है, और इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है जो आपने याद रखना है कि इसमें प्रेशर जो प्रेशर ग्रेडियंट है जी स्टूडेंट्स, प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो आपने कंसीडर कर लेना कि वो किसके बराबर है? प्रेशर ग्रेडियंट जीरो के बराबर है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, लोअर प्लेट फिक्स है, अपर मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें प्रेशर ग्रेडियंट आपके पास इसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। तो अगर तो लोअर प्लेट की जो वेलोसिटी है वो u के इक्वल है तो y क्या होगा इस प्लेट के ऊपर? y भी जो है इस प्लेट का चेक करें। ये प्लेट जो है अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो y जो है एक्चुअली हाइट है, तो ये प्लेट लोअर x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है तो x एक्सिस के ऊपर y को क्या कंसीडर करते हैं? जीरो कंसीडर किया जाता है। और अगर ये मूव करके जो ऊपर प्लेट है, अपर प्लेट और लोअर प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्टूडेंट्स इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इट मींस कि हमारे पास जो अपर प्लेट है उसमें y की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? a के बराबर होगी। ये इसकी है बाउंड्री कंडीशंस। तो अगर इसको हम लिखें काशी कंडीशन की फॉर्म में तो u ऑफ 0 बराबर है 0 के और u ऑफ a बराबर है कैपिटल U। ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है। और आपको मैंने शुरू में भी बताया कि
कंडीशन को अज्यूम करके ही हम इसके सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ड्यू टू नॉन लीनियर कन्वेक्टिव टर्म्स। और अब स्टूडेंट्स देखिएगा इसमें प्रेशर ग्रेडियंट 0 है, इट मींस कि ये वाला सारा फैक्टर क्या आ जाएगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0, तो u बराबर है a बाय प्लस b, a बाय प्लस b। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 के, तो u ऑफ 0 से भाग भी है कि u जो है उसमें y की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, u ऑफ 0 इज इक्वल टू a इनटू y, हमारे पास 0 है प्लस b, और b u ऑफ 0 किसकी इक्वल है, u ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, 0 बराबर है b। आपकी तरफ से वैल्यू जो b की आई है वो 0 के बराबर आ गई है। अब जो a में लॉग करने के लिए सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो है उसमें आपके पास y जो है वो h के बराबर है, u ऑफ h, ठीक है, u ऑफ h बराबर है a y की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा h प्लस b एज दिस, और b हमें पता है ऊपर वाले इक्वेशन से कि b हमारे पास वैल्यू इसके इक्वल आ चुकी है, 0 के इक्वल आ चुकी है, तो u ऑफ h इसके इक्वल है, u ऑफ h इज इक्वल टू कैपिटल U बराबर है a डॉट h। इधर से अगर हम a की बात करें तो a बराबर है कैपिटल U ओवर h के बराबर। स्टूडेंट्स हमारे पास a और b दोनों वैल्यू आ चुकी है, तो इन नॉन डायमेंशनल फॉर्म द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इधर वैल्यू पुट कर लेंगे u ऑफ y बराबर है a की जगह स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा कैपिटल U ओवर h इनटू y प्लस b की वैल्यू को हम फाइंड कर चुके हैं कि वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो u इज अ फंक्शन ऑफ y, सिंपल u में लिख सकता हूं कैपिटल U ओवर h इनटू y, और ये जो स्मॉल कैपिटल U है ये स्मॉल u को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देगा, तो डिवाइड के बाद हमारे पास नॉन डायमेंशनल फॉर्म में इक्वेशंस क्या आ जाएंगे, स्मॉल u ओवर कैपिटल U बराबर है y ओवर h। ये सिंपल क्यूबिक फ्लो स्टूडेंट्स क्लियर है। द रिजल्ट शो दैट velocity distribution induced in a fluid moving upper plate at constant velocity is linear across the gap between two plates। यानी कि इसको कहना ये चाहता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना फ्लूइड की मूवमेंट की, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की है उनके ऊपर ज्यादा मूव करेगा और नीचे लोअर भी कम होता रहता है, उसकी सिर्फ वजह ये है कि अपर प्लेट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो जब वो फोर्स लगाएगी ना फ्लूइड की सरफेस के ऊपर तो डेफिनेटली जो अपर पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी लोअर पार्टिकल की निस्बत, क्योंकि उसमें जो प्लेट है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, और द सिंपल क्यूबिक फ्लो इज आल्सो कॉल्ड प्लेन क्यूबिक फ्लो, इसका दूसरा नाम भी है, इसको आप प्लेन क्यूबिक फ्लो भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लेन क्यूबिक फ्लो जी, इसका दूसरा नाम प्लेन क्यूबिक फ्लो भी है। और एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटीज, द एवरेज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का जो फार्मूला है वो स्टूडेंट्स बराबर है u, एवरेज बराबर है ये u है, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 ओवर h और 0 से लेकर h तक, और इधर आ जाते हैं u d y। जी स्टूडेंट्स, u की वैल्यू आपके पास मौजूद है कैपिटल U ओवर h इनटू y, तो 1 ओवर h इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू h, कैपिटल U की वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल u की वैल्यू पुट करनी है, कैपिटल U ओवर h इनटू y, और साथ क्या आएगा d ऑफ y। 1 ओवर h क्या कैपिटल U जो है ये हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट है, और ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पहले बात कर चुके हैं, h भी कांस्टेंट है, इन दोनों वैल्यूज को बाहर निकाल लेंगे, कैपिटल U ओवर h इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से h y और dy,
u ओवर h का स्क्वायर, y की एज y स्क्वायर बाय 2 और लिमिट पॉइंट हमारे पास है 0 से लेकर h तक। मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो स्टूडेंट्स को कैपिटल U ओवर h स्क्वायर और ये 2 को भी शुरू से कांस्टेंट है बाहर निकाल रहे हैं और y के ऊपर लिमिट अप्लाई करने लगे हैं h का स्क्वायर, यानी जहां जहां पे बाहर वहां h आ जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर, कैपिटल U ओवर 2h स्क्वायर और ये स्टूडेंट्स क्या आता है h का स्क्वायर, h स्क्वायर जो है वो h स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कैपिटल U बाय 2, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो जो अपर प्लेट की वेलोसिटी होगी उसका हाफ होगा, ठीक है, हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द अपर मूविंग प्लेट, यानी कि जो मूविंग प्लेट है उसका बाय 2 करने पे वो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी के बाद अगले from the question we see that case of circular flow velocity distribution increase linearly from minimum value to minimum value of 0 at a fixed plate and the maximum value of u at the moving plate, average velocity is given by the, यानी कि अगर फिक्स प्लेट की बात करें तो वेलोसिटी 0 है, 0 से मैक्सिमम वेलोसिटी u की तरफ मूव कर रही है, लेकिन उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमारे पास कैपिटल U बाय 2 होगी, ठीक है, यानी कि जो अपर प्लेट की मूवमेंट है उसकी वेलोसिटी कैपिटल U है उसका हाफ होगी, ये एवरेज वेलोसिटी आ गई है फ्लूइड पार्टिकल्स की। इसके बाद साथ ही हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट फाइंड करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को रिप्रेजेंट किया जाता है Q के साथ और Q आपके पास किसके बराबर होगा, Q स्टूडेंट्स बराबर है h into average velocity, h into v average, u average, h आपके पास ऐसे u average को ऊपर हम निकाल चुके हैं, वो बराबर है कैपिटल U बाय 2 के ऊपर। जी स्टूडेंट्स ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा कि अगर एवरेज वेलोसिटी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं जितनी हाइट है तो वो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो जाएगा, ठीक है, बाय वॉल्यूम कैसे जो है वो फ्लो मूव करता है। इसके बाद आगे शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस की बात करें, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस को मूव करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो हम जानते हैं कि du ओवर dy बराबर है कैपिटल U ओवर h के बराबर, ठीक है, du ओवर dy बराबर है u ओवर h, ये हम बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है जो हमने रिसेंटली डिस्कस की है जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये बात कर चुके हैं, जैसा कि u इज द फंक्शन ऑफ, ये देखिए u इज द फंक्शन ऑफ y बराबर है कैपिटल U ओवर h बराबर है y के। तो इस तरह अगर चेंज इन u ओवर चेंज इन y की बात करें तो ये कैपिटल U ओवर h के बराबर होगा, इधर से ये हम रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शेयरिंग स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो शेयरिंग स्ट्रेस का जो फार्मूला है वो स्टूडेंट्स कुछ यूं होगा आपके पास जी, शेयरिंग स्ट्रेस टाउ ऑफ yx बराबर है म्यू इनटू पार्शियल u ओवर पार्शियल y, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल y वो एक्चुअली किसके बराबर है du ओवर dy पार्शियल u ओवर पार्शियल y, तो म्यू को मैं ऐसे लिखूंगा डॉट पार्शियल u ओवर पार्शियल y इसकी इक्वल है कैपिटल U ओवर h के बराबर, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है वैल्यू म्यू कैपिटल U ओवर h, ये शेयरिंग स्ट्रेस जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये उसके बराबर है d ऑफ y ऑन x, यानी कि जो शेयरिंग स्ट्रेस होती है उसकी फ्लूइड को मूव करवाने के लिए जो
इनिशियल फोर्स होती है ना दरकार, उसको हम नाम देते हैं ये शेयर स्ट्रेस, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स भी यही और which remains the constant across the passage between the plates. तो ये वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं कि म्यू बी कोएफिशिएंट का एक कांस्टेंट रहता है, यू भी कांस्टेंट है, ये सारी अलग वैल्यूज जो है ना वो मूविंग प्लेयर्स से यहाँ कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो अगला वीडियो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे जनरलाइज्ड फ्लूइड फ्लो की। उसमें क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट जीरो नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें प्रेशर ग्रेडियंट जीरो नहीं है। तो फिर हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या बन जाएगी, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।